डॉक्टर शर्मदास वर्ल्ड। तो दोस्तों, बहुत सारी फरमाइशें मुझे आ रही हैं इस विषय पे कुछ न कुछ बातचीत करने के लिए, जो कि है आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और वो टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। तो आइए आज हम और आप मिलके इस विषय पर थोड़ी करें बातें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम और आप मिलके ये जानते हैं कि हमें गुस्सा आता ही क्यों है। तो दीज आर द 5 टॉप रीजंस जो कि मेरे ख्याल से एज अ डॉक्टर एंड एज एन ऑब्जर्वर कारण होते हैं एंग्री होने के। तो आइए ढूंढते हैं ये टॉप 5 इम्पॉर्टेंट कारण। तो ये है गुस्से का कारण नंबर 1, फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड और बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। यानी मुझे जितना चाहिए उतना रिस्पेक्ट लोग नहीं दे रहे हैं। समाज में मेरा जो स्थान होना चाहिए वो शायद मुझे नहीं मिल रहा है, और इसलिए मैं इस दुनिया से, इस समाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस हो नहीं रहे हैं फुलफिल, और इसीलिए टूट गया है बुरी तरह से मेरा ये दिल। अब ये है गुस्से का कारण नंबर 2, बीइंग इंटरप्टेड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव और स्कोर अ गोल इन लाइफ। अब भाई आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे कुछ डेडलाइंस मीट करने हैं, मुझे कुछ अचीव करना है, और टाइम तो वैसे लिमिटेड है, एनर्जी भी लिमिटेड है, लेकिन किसी कारणवश, किसी इंसान के कारणवश, किसी सिचुएशन के कारणवश ये गोल्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो बस फिर क्या है, हमको आ जाता है गुस्सा। अब लेते हैं गुस्से का कारण नंबर 4, और वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो भाई मनुष्य जन्म मिला है तो अर्थात थोड़ा बहुत स्ट्रेस और थोड़ी बहुत एंजाइटी भरी चीज़ें इनकाउंटर करना बट है ज़रूरी। लेकिन इससे अगर आप रख सको थोड़ी मेंटल दूरी, तो भाई क्या कहने, फिर तो एंग्री होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण नंबर 5, गुस्सा क्यों आता है। और ये कारण है लैक ऑफ इनफ स्लीप, इनफ एक्सरसाइज एंड अ टोटल लैक ऑफ गुड डाइट। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज 3 थिंग्स इन योर लाइफ। वॉट गोज इन इज बाउंड टू शो। In a nutshell, I want to give you just 7 tips on how not to get angry. Difficult at first, but slowly by slowly, it's definitely going to be a way of our lives. तो tip number 1 ये, think before you act. याद है बचपन में हमारी नानी माँ हमसे कहती थी कि भाई 10 तक गिना करो, 10 होंगे बस, फॉर कीपिंग दैट एंगर इन कंट्रोल। टिप नंबर 2, वंस यू आर काम, शांत हो जाए मन, फिर करो अपना डिसलाइक जाहिर। क्योंकि अगर आपका मन शांत है तो जाहिर सी बात है आपके जो डिसीजंस होंगे उस सिचुएशन के बारे में या उस पर्सन के बारे में, वो होंगे ज़्यादा क्लियर। व्हेन योर माइंड इज़ क्लियर, you have no fear. Fear from what? Fear from getting angry. अब सुनिएगा मेरी टिप नंबर 3, that is, whenever you feel angry, take some time out. Out बोले तो out of that person, out of that situation. Best way is to go get a quick exercise. मतलब आप एक 10 मिनट का वॉक लेके आएँ, तब तक आपके मेंटल जो इंस्टेबिलिटी है वो सिचुएशन भी स्टेबलाइज हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स
it gives you time to cool off. And here's step number 4. Identify the possible solutions. कि भाई चलो ठीक है, फलाना फलाना सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में, मेरे सर्कमस्टेंसेस में आ ही गई है, लेकिन अब इसमें सबसे बेहतरीन उपाय कौन सा होगा ताकि मैं भी दिमाग ठंडा रख सकूं और अपने इर्द गिर्द जो मेरे अपने हैं या मेरे इर्द गिर्द जो मेरे इधर काम करने वाले हैं उनका भी मैं सैनिटी लेवल कैसे इंटैक्ट रख सकूं. टिप नंबर 5, दैट इज स्टिक विद द आई स्टेटमेंट. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे गुस्सा इस बात पे आया है कि मैंने इस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे किया है. इससे क्या हो जाता है ना, पावर जो है वो सारी आपके हाथ में चली आती है, ना कि उस पर्सन के पास और ना ही उस सिचुएशन के पास, जिसकी वजह से आपको लगता है आप में एंगर रूपी भावनाएं उत्तेजित हो गई हैं. राइट, इट डेफिनेटली विल वर्क. एंड नाउ टिप नंबर 6, नेवर एवर शैल यू एवर होल्ड अ ग्रज. मतलब चाहे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कारणवश, किसी भी सिचुएशन से, घटना से या तो दुर्घटना से आपको एंग्री भावनाएं जागृत हुई हैं, तो आपको उसे दिल में कायम स्वरूपी जगह नहीं देनी है. प्लीज़ रिमेंबर, आवर लाइफ इज़ टू वैल्यूएबल, टू प्रेशियस एंड टू शॉर्ट टू होल्ड grudge of any kind. Be positive, think positive. और अब है टिप नंबर 7, जो कि है लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ट्राई ह्यूमर इन सच अ सिचुएशन. आप कहेंगे ह्यूमर जबकि हमें आ रहा है एंगर. वेल, ईजी नहीं है, पर आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है. आज ही की बात है, हमारे यहाँ जो काम करने वाली मेड हैं उन्होंने हमारे खाने का काफ़ी सारा हिस्सा पता नहीं क्यों फ्रिज साफ़ करते हुए फेंक दिया. मैंने सोचा, गुस्सा तो बहुत आया था मुझे, लेकिन मैंने सोचा खैर चिकन तो कम से कम बच गया, खाने में कुछ तो मिलेगा. एंड नाउ फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ, जो कि ठीक इस मिरर की तरह होती है. आप इसमें अगर स्माइल करेंगे तो लाइफ भी आपको देख के स्माइल बैक ही करेगी. आप अगर फ्राउन करेंगे, फ्रस्ट्रेट होके लाइफ को देखेंगे, तो भाई लाइफ भी क्या चीज़ है, उल्टा वो आप ही को और फ्रस्ट्रेशंस दे सकती है. सो स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल्स. Remember friends, you will be punished not for your anger but by your anger. It is like holding hot coal in your hands to throw at somebody else. But whose hands get burnt? They are yours, but of course. कभी कभी दोस्तों, जब हम पर गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है तो हम उस गुस्से की बदौलत कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारे अपनों को बहुत गहरी चोट पहुंचती है. ये चोट फिज़िकल नहीं होती, लेकिन हाँ, ये यहाँ हमारे दिलो दिमाग में ज़रूर घर कर जाती है, समटाइम्स विथ लाइफ लॉन्ग डैमेज. तो आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम का आज अंत हम करने वाले हैं मेरी आज की लिखी हुई इस कविता के साथ. कद्र कीजिए अपनों की जब वे अपने साथ होते हैं, वरना जनाजा उठने पर तो दिखावे के लिए बेगाने भी रोते हैं. एक मामूली सी घड़ी खो जाए तो भी हमें कितना दर्द होता है.
वक्त के घने बादलों के पीछे जो सदैव के लिए छिप जाए, ज़रा सोचो ये दिल फिर उनके लिए कितना रोता है। तब मालूम नहीं हो पाता उनका मूल्य, जो दरअसल हमारे लिए अमूल्य होते हैं। सोना चांदी पैसा हीरे फिर भी कमा लेता है आदमी, लेकिन अपने करीबी तो अमूल्य होते हैं। अपनों के उपकारों का कर्ज चुका पाना असंभव ज़रूर है, लेकिन हर दिन अपनों के लिए कुछ अच्छा करें तो ये भावना भी अपने आप में भरपूर है।